और तीसरा है संचित कर्म। पिछले जन्मों के जिन जन्मों में वो कर्म किए हमने, लेकिन क्या हुआ कि उनका कर्म फल भोगा नहीं गया, तो इकट्ठे होते चले गए, इकट्ठे होते चले गए और उनका संचय हो गया, भंडार हो गया पूरा। तो वो संचित कर्म है। आदमी सोच लेता है, कई बार आप शिकायत सुनते होंगे, कहते हैं कि मैंने तो कोई ऐसा काम कर्म किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम किए, किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से जितना हो सकता था मैंने मदद की, दान किए, पुण्य किए, और मैंने और भी परहित और परोपकार के काम किए। फिर उसके बाद मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये है वो बात कि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर्म किए थे। हमारे हिसाब से हम अभी सोचते हैं, वर्तमान का भी हम ये नहीं सोचते हैं। बुद्धि हमारी किसने, माया ने हर ली है, हमें वो ज्ञान नहीं है, मन के अधीन है हम। मन और कर्म ऐसे चीज हैं कि कर्म करते हुए हम भ्रम में पड़ जाते हैं और इसीलिए गलत काम कर जाते हैं। कर्म भ्रम में पड़ने से बिगड़ता है इंसान का। तो सत्संगों में भ्रम दूर किए जाते हैं, और जो इस आदमी का भ्रम पड़ गया वो ठीक नहीं हो सकता। तो जब वो संचित कर्म आगे आते हैं, कर्जा तो लेगा, जिसने कर्जा ले रखा है किसी का, वो तो उसका पूरा करेगा। लेकिन हम जानते ही नहीं, हम तो अपने आप को बरी मान लेते हैं कि हाँ यही जीवन है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर कहते हो अरे बुरा करने वाला था, उसने तो बुरा किया और फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमने अच्छा किया तो हमारा बुरा क्यों हुआ। कोई न्याय नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई वहाँ ये देखने वाला ही नहीं कि इसने अच्छा किया या ये बुरा किया। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले डगमगा जाते हैं। वहाँ ज्ञान की, समझ की, विवेक की, सत्संग की, सतगुरु की जरूरत पड़ती है। जब सतगुरु के पास जाते हो तो उसका पर्दा उठा देते हैं, सत्य से अवगत करा देते हैं कि भाई ये कर्म अब नहीं तो फिर कभी किया होगा। राजा धृतराष्ट्र का 100 जन्मों से पहले का भी कर्म आगे आया। 100 पुत्र मरते हुए अपनी नजरों के सामने देखे और उन्होंने यही भ्रम का सवाल किया। कहने लगे